अंधेरी रात थी और चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा विक्रमादित्य अपने अटूट साहस और धैर्य के साथ घने जंगल में चल रहे थे। पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की हल्की आवाजों के बीच वे सावधानी पूर्वक कदम बढ़ा रहे थे। उनके कंधे पर बेताल बैठा हुआ था, जो हर बार की तरह पेड़ से लटकता हुआ अपने रहस्यमय अंदाज में विक्रमादित्य द्वारा पकड़ा गया था। राजा विक्रम ने अपने मजबूत हाथों से वेताल को कंधे पर उठाया और निर्भयता से अपने कदमों को जंगल के उस ओर बढ़ाया जहां उन्हें जाना था। वे जानते थे कि हर बार की तरह इस बार भी वेताल उन्हें कोई रहस्यपूर्ण कहानी सुनाएगा और अंत में एक कठिन प्रश्न पूछेगा, लेकिन विक्रमादित्य के धैर्य और बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं थी। हर बार की तरह इस बार भी वह बिना रुके और बिना डरे वेताल को अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार थे। जंगल की घनी छांव में चलते हुए वे सोच रहे थे कि इस बार वेताल किस तरह की कहानी सुनाएगा और कैसे वह राजा को एक बार फिर से चुनौती देगा। रास्ते भर वेताल अपने असामान्य हंसी के साथ चुपचाप बैठा रहा, लेकिन विक्रमादित्य उसकी चालों को अच्छे से समझते थे। वेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, तुम्हारी निष्ठा और धैर्य मुझे बार बार आश्चर्य में डालते हैं, लेकिन देखता हूं कि क्या इस कहानी के अंत में भी तुम सही उत्तर दे पाओगे। बहुत समय पहले एक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा का शासन था। उस राजा का एक ही पुत्र था जिसे वह अत्यंत प्रेम करता था। राजा का धर्म और न्यायप्रियता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। वह हमेशा सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलता था और किसी भी परिस्थिति में पक्षपात नहीं करता था। राजा ने अपने पुत्र को भी न्याय और धर्म का पालन करना सिखाया था। राजा का पुत्र अत्यंत साहसी, बुद्धिमान और वीर था। उसने अपने पिता से राज्य संचालन, युद्ध कौशल और न्याय की शिक्षा ली थी। वह राज्य का भविष्य था और प्रजा भी उसे अत्यधिक प्रेम करती थी। राजकुमार हर प्रकार से एक आदर्श राजकुमार था और उसके पिता को उस पर गर्व था। एक दिन राज्य में एक भयंकर अपराध हुआ। राजा को सूचना मिली कि एक निर्दोष व्यापारी की हत्या हो गई है और इस अपराध के साक्ष्य राजकुमार की ओर इशारा करते हैं। यह सुनकर राजा को अत्यंत धक्का लगा, लेकिन अपनी न्यायप्रियता के कारण उसने बिना किसी पक्षपात के इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। राजा ने अपने विशेष न्यायाधीशों को बुलाया और उनसे कहा कि वे इस मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच करें और यदि दोष सिद्ध हो जाए तो राजकुमार को भी उसी तरह से दंडित किया जाएगा जैसे कि किसी अन्य अपराधी को। जांच के दौरान साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायाधीशों ने निष्कर्ष निकाला कि राजकुमार दोषी है। उन्हें कई ऐसे प्रमाण मिले जो उसे इस अपराध से जोड़ते थे, लेकिन राजकुमार ने लगातार यह कहा कि वह निर्दोष है और उसने यह अपराध नहीं किया है। राजा की दुविधा बढ़ रही थी। एक तरफ न्याय था और दूसरी तरफ उसका पुत्र, जो बार बार अपनी निर्दोषता की बात कह रहा था। किंतु राजा ने अपने न्याय के सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उसने अपने पुत्र से कहा, यदि तुम निर्दोष हो तो समय तुम्हें न्याय दिलाएगा, लेकिन एक राजा के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं न्याय का पालन करूं। राजा ने गवाहों और सबूतों के आधार पर अपने पुत्र को दंड देने का निर्णय लिया। उसने न्यायाधीशों को आदेश दिया कि राजकुमार को उसी प्रकार से दंड दिया जाए जैसे कि किसी अन्य अपराधी को दिया जाता। प्रजा ने राजा की न्यायप्रियता की सराहना की, लेकिन उनका हृदय भी टूट गया, क्योंकि वे अपने प्रिय राजकुमार को खोना नहीं चाहते थे। इस बीच असली अपराधी, जो एक राज दरबारी था, ने अपने अपराध को छिपाने के लिए राजकुमार को फंसाया था। जब उसने देखा कि राजकुमार को दोषी ठहराया जा चुका है और उसे दंड दिया जा रहा है, तो उसके भीतर का अपराध बोध जाग उठा। उसने सबके सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और कहा कि उसने ही यह हत्या की थी और सभी प्रमाणों को राजकुमार के विरुद्ध कर दिया था। जब असली अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार किया तो राजा का हृदय हल्का हुआ। उसने तुरंत राजकुमार को निर्दोष घोषित कर दिया और असली अपराधी को कठोर दंड दिया। राजा ने अपने पुत्र को गले से लगाया और उसकी निर्दोषता सिद्ध होने पर राहत महसूस की। राज्य में यह घटना एक मिसाल बन गई
कि राजा ने अपने पुत्र के लिए भी किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया और न्याय की जीत को सर्वोपरि रखा। कहानी समाप्त करने के बाद वेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, अब तुम ही बताओ कि राजा का निर्णय सही था या गलत? क्या उसे अपने पुत्र पर विश्वास करना चाहिए था या न्याय का पालन करने का निर्णय सही था? क्या किसी स्थिति में न्याय को प्रेम पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण सोचा और फिर वेताल को उत्तर दिया, राजा का निर्णय पूर्णतः उचित था। एक सच्चे शासक के लिए धर्म और न्याय सर्वोपरि होते हैं और उसे अपने व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर सत्य और न्याय का पालन करना चाहिए। यदि राजा अपने पुत्र की निर्दोषता पर केवल प्रेमवश विश्वास कर लेता और न्याय की प्रक्रिया को दरकिनार कर देता, तो वह अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों में असफल होता। एक न्यायप्रिय राजा का कर्तव्य है कि वह सभी के साथ समानता से पेश आए, चाहे वह उसका अपना पुत्र ही क्यों न हो। राजा का अपने पुत्र पर भी न्यायिक दृष्टि से निर्णय लेना यह दर्शाता है कि वह न्याय और सत्य के मार्ग पर अडिग है। यह निर्णय कठिन अवश्य था, लेकिन इसी में सच्चा न्याय निहित था। राजा का यह साहस और दृढ़ता उसके चरित्र की महानता को प्रदर्शित करता है और यह घटना प्रजा के लिए एक उदाहरण भी बन गई कि कानून और न्याय का पालन हर परिस्थिति में होना चाहिए। जहाँ तक प्रेम और न्याय का प्रश्न है, इन दोनों में संतुलन होना आवश्यक है, लेकिन जब समाज की भलाई और एक शासक की निष्पक्षता का सवाल हो, तब न्याय का पलड़ा भारी होता है। इसलिए राजा का निर्णय सही था और उसका धर्म और न्याय के प्रति यह आदर्श हमेशा स्मरणीय रहेगा। वेताल राजा का उत्तर सुनकर प्रसन्न हुआ, क्योंकि राजा विक्रमादित्य ने प्रेम और न्याय के बीच संतुलन को समझते हुए न्याय की प्राथमिकता को पहचाना। वेताल राजा विक्रमादित्य का यह उत्तर सुनकर संतुष्ट हुआ, क्योंकि राजा ने प्रेम, मित्रता और त्याग के इस गहन प्रश्न को सच्ची बुद्धिमत्ता और विवेक से हल किया। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने अपने बुद्धिमान उत्तर के साथ उसका प्रश्न हल किया, वेताल अपनी कुटिल हंसी के साथ खिलखिला उठा। राजा के उत्तर से संतुष्ट, लेकिन अपनी शर्तों के अनुसार, वेताल ने कहा, राजन, तुमने फिर से मेरा प्रश्न हल कर दिया और अपने मौन को तोड़ा। अब मैं एक बार फिर पेड़ पर लौटूंगा। यह कहते ही वेताल ने राजा के कंधे से उड़ान भरी और एक हवा के झोंके की तरह घने पेड़ों की ओर उड़ गया। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में कोई निराशा नहीं थी। वे जानते थे कि यह उनकी परीक्षा का एक और हिस्सा था और उन्हें वेताल को फिर से पकड़ना होगा। बिना समय गंवाए उन्होंने अपने कदम उसी पेड़ की ओर बढ़ा दिए जहां से उन्होंने वेताल को पकड़ा था। अपने अडिग धैर्य और अटल संकल्प के साथ राजा विक्रमादित्य एक बार फिर इस रहस्यमयी सफर की ओर बढ़ चले, निडर और अजेय जैसे वे पहले थे। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, किसी भी हाल में अपने उद्देश्य को पूरा करना, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आएं।